हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे और सीधे आपको 4 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में बनेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन मायने रखते हैं। तो बिना समय बिताए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 2, 1, -3 इज, यानी कि बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। लेकिन यहाँ से बोला है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वो पॉइंट जो क्या कर रहा है, वो ज्वाइनिंग कर रहा है। किस किस पॉइंट को? एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2, 1, 3। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड, यानी कि यह जो हमारा होता है, कोई भी आप इक्वेशन देखते होंगे उसमें से क्या रहता है, एक्स, वाई, जेड तीनों टर्म रहता है। क्योंकि यहाँ से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं 3D पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे केस जब 2 पॉइंट दिए हुए रहे तो इस पॉइंट को कहा जाता है, कौन से फॉर्मेट कहा जाता है? तो इस पॉइंट को कहा जाता है टू पॉइंट फॉर्म। क्या कहा जाता है? 2 पॉइंट्स फॉर्म। यहाँ से क्या कहा जाता है? 2 पॉइंट्स फॉर्म, यानी कि जब हमें 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो वैसे केस में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से भी 2 कैटेगरी कर दिए गए हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म में भी जो होता है कि हमारा 2 इक्वेशन 2 टाइप का पूछा जाता है। एक आपके पूछे जाते हैं कार्टेशियन। क्या पूछे जाते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन में सॉल्यूशन करने के लिए। दूसरा कहेगा आपको कि वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो इस 2 मेथड से आपका जो है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन होता क्या है? आप मैक्सिमम एग्जाम में कार्टेशियन इक्वेशन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन पे बात करते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन होता क्या है? तो देखिए, जब 2 फॉर्मेट आपको दिया हुआ रहे पॉइंट का, तो सीधा सीधे हम लोग लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। यहीं से आपका जो हो गया, यही आपका क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट जब दिया हुआ रहता है तो इससे हम लोग बिल्कुल आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख दिए, आपको याद हो गया। सर अगर मानिए जो नहीं जानते होंगे उनके लिए डिफ़िकल्टीज हैं, मार्क्स लाना दिक्कतें हैं, तो आपके लिए देखिए कि सर 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड दूसरा पॉइंट सर दिया हुआ है यहाँ से 2, 1, -3। ये पॉइंट दिया हुआ है। तो सर यहाँ से कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट को x1, इसको y1, इसको z1, इस पॉइंट को क्या मानेंगे? x2, y2, इसको क्या मानेंगे? z2। ये चीज़ हम क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x माइनस x1 के जगह पे क्या है 1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सर x2 के जगह पे 2 लिखा हुआ, x1 के जगह पे 1 लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ सर y माइनस y1, तो y का वैल्यू कितना है? y लिखेंगे, y1 का वैल्यू 2 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे? y2 माइनस y2 का वैल्यू है 1, सर y1 का वैल्यू है 2 इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे सर? z माइनस z1 का वैल्यू कितना है सर? 3 है। अपॉन क्या हो जाएगा? z2 का वैल्यू क्या है? -3 है और z1 का वैल्यू क्या है? -3। हो गया, इसको पुटअप कर दिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ से क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2 बट्टे -1 होगा और ये हो जाएगा z माइनस 3 बट्टे क्या हो जाएगा? -6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या किए? लिख लिए। तो सर यही आंसर दे देंगे तो सही होगा। हाँ, ये आंसर भी आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा, कोई भी दिक्कतें नहीं है। ऑप्शन आपको मैच कराना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको और हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सर हम लोग ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, तो फर्स्ट में भी हमको माइनस लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। तो सर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस से क्या कर देते हैं? पूरे टर्म में डिवाइड। सर ये माइनस कट जाएगा, तो आपका फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा? सर बनेगा -2
x माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन में क्या लिखा हुआ यहाँ से हो जाएगा 1, तो यानी कि y माइनस टू हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा z माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 6। तो आप देखिएगा ऑप्शन में, अगर आपका ऑप्शन में यहाँ से दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं तो आपके ऑप्शन में ये वाले जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो अभी मत जाइएगा, आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ लेके आ रहे हैं।